हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स फॉर जेकेपीएसआई एग्ज़ाम। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहली बात, आप मेरी ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका मैथ्स वीक है ना। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको मैथ्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये चार चीज़ें आती है ना, तो आप जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम के जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसको इजीली समझ भी पाओगे और आप एग्ज़ाम में फोड़ोगे भी। ठीक है ना। सबसे पहले आपने अपने, मेरे पे तो करो ही करो, अपने आप के ऊपर भी ये बिलीव रखो कि मैं यार इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा। ठीक है ना, और मैं मैथ्स को तो अच्छे से समझूंगा। ठीक है ना, आपने बिल्कुल सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि कैसे टैकल करना है मैथ्स के पोर्शन को। ठीक है ना, आपने क्या करना है ना, डेली 2 आवर्स देने, किसको, इस वाले मैथ के पोर्शन को, और डेली 2 आवर्स देने हैं इस वाले पोर्शन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो, क्योंकि 60 मार्क्स का पोर्शन है, ठीक है ना, तो इसको आप नेगलेक्ट बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो। आपके पास कोई चांस ही नहीं इसको पढ़ने के अलावा। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा आपने सबसे पहले टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं। जैसे परसेंटेज आया, रेशियो प्रपोर्शन आया, एवरेज आया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। ठीक है ना, आपने ये तो मस्ट डू पोर्शन है इस वाले मैथ्स का जो सिलेबस है ना, इस वाले पोर्शन का, इसमें से ये 5 टॉपिक्स तो मस्ट डू हैं। ठीक है ना, आपको 50% जो है, 50 to 60% एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इन ही पोर्शन से आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इस वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर दो। जब आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, अब देखो जो रेशो प्रोपोर्शन में जो कंसेप्ट्स पढ़ोगे ना, आपने वो सारे कंसेप्ट्स कहाँ पे अप्लाई होंगे, पार्टनरशिप में होंगे। ठीक है ना, मिक्सचर एलिगेशन, मैक्सिमम पोर्शन रेशो प्रोपोर्शन का यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है ना, और जैसे टॉपिक्स हो गए, वर्क एंड वेजेस हो गया, सॉरी, वर्क एंड वेजेस, हर जगह मतलब ये जो है रेशोज़ का यूज़ होता है। ठीक है ना, एवरेज भी मैक्सिमम, ये तो जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है ना, 2 से 3 क्वेश्चंस कभी कभी डाल देता है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो आप ये वाले पोर्शन तो सबसे पहले बिल्कुल छोड़ के मत जाओ। ठीक है ना, उसके बाद जैसे ये आया, ये फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है ना, फ्रैक्शंस को कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी फ्रैक्शन है, इस टाइप के। फिर उसके बाद क्या होता है, सिंपल टॉपिक्स जिनमें मतलब हार्डली 5 मिनट्स का कंसेप्ट होता है, वो तो बिल्कुल छोड़ के मत जाओ। है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेगुलर पॉलीगन आ गया, टॉपिक है ना हमारे सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना, इसका हार्डली, अगर आप कंसेप्ट पढ़ने जाओगे ना जब, तो हार्डली इसका 4 से 5 मिनट्स के कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये फ्री का गिफ्ट होते हैं। आपने इनको बटोरना है भाई, 2-2 मार्क्स को बटोरना है। ठीक है ना, इसमें आपने हार्डली 4 फार्मूले पढ़ने और आपको 2 मार्क्स आपके पॉकेट में। ठीक है ना, दूसरा टॉपिक में एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या, जैसे हमारा रेगुलर पॉलीगन आया और ये आया ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, ठीक, तो ये भी बिल्कुल टोटल 5 मिनट्स का कंसेप्ट है। कितने, 5 मिनट्स का कंसेप्ट है। आप यहाँ से भी इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैं आप यहाँ पे ये टॉपिक्स इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जेकेएसएस भी क्या करता है, कभी कभी बेसिक टॉपिक्स, जो बेसिक टॉपिक है ना, उन पे क्वेश्चन डाल देता है। तो आप, अगर आपका मैथ्स वीक भी है, तो आप क्या ये 4 फार्मूलेज याद नहीं कर सकते हो, ये 5 मिनट्स का कंसेप्ट नहीं समझ सकते हो। समझ आया ना, तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक है ना, तो ये फ्री का गिफ्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप अगर आपके पास समय है तो आप ये बाकी के टॉपिक्स भी क्या है, अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, आपने क्या करना है, डेली आपने 2 आवर्स देने इस वाले पोर्शन को। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप 30 डेज तक अगर आपने ये फॉलो किया ना, फिर आप इस चैनल पे आना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई।
ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई मुझे ये बताना, ठीक है ना। अब सबसे पहले यार डरो मत, ठीक है ना, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा ना यार, है ना। अगर आप सीखोगे नहीं, आप मैथ्स के पोर्शन को बिल्कुल स्किप करके जाओगे तो भाई आपको 2 तारे कैसे मिलेंगे, समझ आई। वो 2 तारे अगर आपको चाहिए तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं मिलता है ना। और मैथमेटिक्स जो है वो गर्लफ्रेंड की तरह है भाई, अगर आप टाइम दोगे तभी आपके पास टिकेगी, वरना नहीं टिकेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, यानी जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन है, ठीक है ना। इसमें आप सबसे पहले, इसमें मतलब कोई भी टॉपिक इंटरडिपेंडेंट नहीं है। आप मतलब इनका हल, जैसे अलजेब्रा है इसका अलग कंसेप्ट है, ज्योमेट्रिया है इसका अलग है, ट्रिगो आई इसका अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसमें आप इस वाले पोर्शन की तरह ऐसे नहीं कर सकते हो कि मतलब 5 पोर्शन किए तो उनका कंसेप्ट कहीं और यूज़ में आएगा, ठीक है ना। तो इस वाले पोर्शन को कैसे, हाँ यहाँ ये देखो जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ना, इसके जितने भी सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इसमें भी आपका जो है परसेंटेज, उसके बाद एवरेज, ठीक है ना, और रेशो। आप JKPSI जो CBT एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी शिफ्ट्स देखो, ठीक है ना, उसमें जितने भी DI के क्वेश्चंस आए होंगे ना वो इन्हीं 3 टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। तो यानी अगर आपने ये वाला पोर्शन किया तो आपका DI तो ईजिली हो गया, ठीक है ना। अगर आपने परसेंटेज, रेशो और प्रोपोर्शन और एवरेज किया ना तो आपने DI में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, आपको वहाँ पे यही होगा परसेंटेज, एवरेज और रेशो, ठीक है ना। तो अगर आपने ये वाला पोर्शन प्रिपेयर कर दिया तो इसका मतलब ये ऑलरेडी आपका प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स की मैंने 1 शॉर्ट वीडियो डाल दी अपने चैनल पे, इसी पे, ठीक है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने एक ही वीडियो में, हार्डली 15 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने पूरी स्टैटिस्टिक्स कवर कर दी है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। 10th तक प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इजी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप इसके सारे कंसेप्ट्स लाऊं इस चैनल पे, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। ट्रस्ट में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये भी फ्री का गिफ्ट है, जैसे प्रोबेबिलिटी आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, DI, ये तो इजी, मैं तो इसको इजी कहूँगा, ठीक है ना। हर एक बच्चे को ये पोर्शन समझ आ सकता है अगर वो चाहे तो, अगर डरे ना तो, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये 3 पोर्शन आए ना भाई, ये टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत समय लगेगा, यानी आप ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिगो जितने समय में करोगे ना, आप ये वाला मैथ, ये वाला पोर्शन इजीली कर दोगे, ठीक है ना। तो यानी ये क्या है, बहुत लेंथी है, ठीक है ना। क्या है ये, लेंथी है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे मेंसुरेशन आया ना, मेंसुरेशन में आपने बिल्कुल टफ लेवल के नहीं, लेकिन आप सपोज करो बेसिक क्वेश्चंस आ गए, है ना। जैसे बोल देगा वॉल्यूम बताओ क्यूब की, है ना। अगर आप फार्मूला बिल्कुल याद नहीं करके गए तो आप बेसिक क्वेश्चन भी क्या कर दोगे, मिस कर दोगे, है ना। बेसिक क्वेश्चन भी, यानी ये जो आपको फ्री के 2 मार्क्स मिलने थे वो भी गए, ठीक है ना। तो ऐसे टॉपिक्स में आप क्या कर सकते हो, बेसिक फार्मूलेज जितने भी हैं वो अच्छे से पढ़ के जाओ, है ना। समझ आया। अगर आपका मैथ जैसे ज्योमेट्री आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज्योमेट्री में जो बिल्कुल ईजी हैं, आपको समझ आ सकती हैं, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना। जैसे लाइन एंड एंगल्स हैं, उनका कंसेप्ट पढ़ लो आप, है ना, जो बेसिक ईजिली समझ आ सकता है। समझ आया मेरी बात। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं आप वो सबसे पहले आप उस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपका जो बेसिक है ना। अब यार कोई भी एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, उसमें तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट और एक होता है टफ, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो कि आप सीधा इस पे जंप करते हो भाई, आप ये सोचते हो कि साला ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए मेरे को, टफ, है ना। आप टफ के चक्कर में क्या करते हो, इजी और मॉडरेट ये वाले क्वेश्चंस क्या करते हो, स्किप कर देते हो। आप इजी कंसेप्ट पढ़ते ही नहीं हो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे वॉल्यूम पे सीधा क्वेश्चन आ गया, है ना। अगर आपने फार्मूला ही स्किप कर दिया, आप सीधा एडवांस पे चला गया, मतलब जो टफ लेवल के क्वेश्चन है मैंने ये सॉल्व करने, इस तरह की थिंकिंग मत रखो, ठीक है ना। आप क्या करो, सबसे पहले ईजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं जो, उनको प्रिपेयर करो यार आप, ठीक है ना, ताकि आपका होल्ड तो बना रहे। यानी अगर मैथ 60 मार्क्स का है यार, 60 का 60 मार्क्स का टफ थोड़ी आ सकता है
है ना। इसमें कम से कम 30 मार्क्स का जो पोर्शन होगा वो ईजी होगा यार, ठीक है ना। फिर उसके बाद 10 to 15 मार्क्स का जो है वो मॉडरेट होगा, और उसके बाद का जो है जो बचा रेस्ट जो हमारे टॉपिक्स बचे वो हो सकता है टफ आए, ठीक है ना। तो आप इसके लिए सीधा मत ना सोचो यार, आप ये सोचो ना ये 30 और ये 10 से जो 15 यानी 45 मार्क्स तो अपने पॉकेट में ले लूँ मैं, ठीक है ना। आप इस तरह से प्रिपेयर करो, ठीक है। यानी आपका जो बेसिक है और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं ये मेरे गलत नहीं होने चाहिए, आप सीधा टफ लेवल पे फोकस मत करो, ठीक है ना। इसलिए आपको ये मैथ टफ लगता है, ठीक है ना। यार 10th तक तो सबने मैथ पढ़ा था, है ना। और आपने क्या बोलते हैं, आपने 10th पास की तभी आप ग्रेजुएट हुए, तभी आप एसआई का फॉर्म लगा रहे हो ना, ठीक है ना। तो यार अपने आप को कम मत समझो, ठीक है। आप कर सकते हो भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं कंसेप्ट्स की वीडियो लाऊं, ठीक है ना, जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स की लाई, आप इस चैनल पे देख सकते हो। अगर इस टाइप के आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके।